जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, यानी बुध का गोचर तुला राशि में 22 सितंबर 2021 को हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। तो बुध का गोचर जो तुला राशि में रहेगा उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं तुला राशि वालों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। और ये गोचर के परिणाम चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि में बुध का गोचर है और बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 को अपनी स्वराशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध का तुला राशि में गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। तुला राशि में बुध के पहुंचने से जातकों में नवीन विचारों का उदय हो सकता है, बोलने की क्षमता आ सकती है और लेखन कौशल बढ़ सकता है। इसके साथ ही गोचर कुछ नए परिवर्तन भी ला सकता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा और छठा भाव है। तीसरा घर साहस का है, पराक्रम का है, संचार का है, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। और छठा घर स्वास्थ्य का है, ऋण रोग शत्रु का भाव है। बुध ग्रह शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं और शुक्र की राशि में गोचर है। तुला राशि में बुध का गोचर है तो नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। जैसा कि हमने बताया है कि ये ग्रह व्यापार और संचार का कारक है, जो सभी प्रकार की संचार क्रियाओं को या लिखित कामों को, रचनात्मक कौशल, व्यापारिक ज्ञान बढ़ाता है और गणित को भी प्रभावित करता है। बुध आपके नियमित जीवन को भी प्रबंधित करने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। तुला राशि में बुध का गोचर लोगों के नवीन विचारों को बदल सकता है। तुला राशि में बुध का गोचर कुछ नए परिवर्तन भी ला सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया संचार में वृद्धि भी देखी जा सकती है। बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी आपके भाग्य भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। इनका गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, आपकी राशि में होगा। नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव दान पुण्य का भाव है, गुरु का भाव है, पिता का भाव है और गुरुजनों की सेवा का भाव है, पूजा उपासना का भाव है, धर्म कर्म का भाव है। और अगर 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है और आपके शयन सुख का भाव है, विवाह से अलग संबंधों का भाव है। और प्रथम भाव की अगर बात की जाए तो जिसमें गोचर होगा बुध का आपकी तुला राशि में, तो तुला राशि में गोचर है, प्रथम भाव है, तो आपका व्यक्तित्व दिखाता है प्रथम भाव। तो भाग्य में वृद्धि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं इस गोचर के दौरान। और आपके बाहरी संपर्कों से, यानी विदेश से अगर कोई संपर्क है तो उससे लाभ हो सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी आपकी राशि में हैं, आपके प्रथम भाव में हैं। तो तुला राशि के लोगों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और आत्मा और व्यक्तित्व के आपके पहले भाव में गोचर है। तो इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रयासों से कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में अवश्य रखना चाहिए और अपने समझदारी के साथ व्यवहारिक होकर काम करना चाहिए। सप्तम भाव से बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, मेष राशि पर होगी, तो जीवन साथी के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है। और तो इसलिए और अहंकार से आपको बचना होगा और आपके रिश्ते पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और रिश्ते नातों पर नज़र डाली जाए तो आप अपने साथी की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपके साथी को, जीवन साथी को खुशी मिलेगी। व्यापारिक रूप से थोड़ा कठिन समय हो सकता है, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। और नौकरी पेशे में आपको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जो कारोबारी और अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं उनको इस समय सोच समझकर योजना को आगे ले जाना चाहिए। और तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं इस गोचर के दौरान उनको अपनी शिक्षा में लेकर थोड़ी बहुत दुविधा हो सकती है और अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और बुध का गोचर इस राशि के लोगों के लिए संचार का कौशल बढ़ाएगा और आप अधिक मिलनसार बनेंगे। आप कई गतिविधियों में इस दौरान हिस्सा ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि के लोग इस अवधि के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। और फिर भी आपको नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, तले भुने भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए। और तुला राशि के लोगों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो और आत्मा व्यक्तित्व आपके पहले भाव में गोचर है। तो इस गोचर के दौरान आपको
पहली खुशखबरी ये मिल सकती है कि आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि है जो कि दशम से दशम है। व्यापार कारोबार सप्तम से भी देखते हैं, तो आपको व्यापार कारोबार में इस दौरान अच्छा लाभ मिल सकता है। और आपके जीवन साथी के साथ अगर संबंध खराब थे तो दूसरी खुशखबरी ये हो सकती है कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बेहतर हो जाएं और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। अगर उनसे पहले से कोई दिक्कत चल रही है तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथी या जीवन साथी या आपके प्रेमी प्रेमिका या आपके पार्टनर के साथ अगर संबंध खराब थे तो दोबारा से शुरू हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। ये दूसरी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रयासों से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में अवश्य रखना चाहिए और समझदारी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। उपाय की बात करें तो आप गाय की सेवा करें। सफ़ेद गाय को शुक्रवार वाले दिन आटे की लोई खिलाएं, उसमें चीनी या मिश्री भरकर खिलाएं। और बुधवार को आप किसी भी गाय को हरा चारा खिला सकते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। और गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं बुधवार के दिन और उनको लड्डू का भोग लगा सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें या सुने तो आपको उससे भी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको बुध का तुला राशि में गोचर होने से तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।